कल के दिनों जो है जो स्टूडेंट का संस्कृत का विषय है उन सभी के लिए स्पेशली जो है यानी 23 फरवरी का जिनका भी स्टूडेंट जो स्टूडेंट का संस्कृत का सब्जेक्ट है उनके लिए धमाल क्लास लाए हैं। क्योंकि आप सभी को पता होगा जो हिंदी का जो है मेरे से तैयारी करके 4 से 5 वीडियो देख कर गए थे, उन्होंने जो है आराम से जो है 50 में 50 ऑब्जेक्टिव करेक्ट किए। क्योंकि 60 से 65 ऑब्जेक्टिव जो एग्जाम में मिला रहा था उसमें से 85 बनाना था और बच्चे ने एकदम बहुत सारे 1000 प्लस मैसेज जो है मेरे पास आ चुका है कि सर जी मेरा इतना सही हुआ, मेरा इतना सही हुआ। मतलब लगभग जो है 48 से बहुत सारे लगभग 45 प्लस जो है सबका जो है कह रहे कि मेरा इतना ऑब्जेक्टिव करेक्ट हो चुका है। तो आप लोग भी चाहते हैं कि संस्कृत में भी जो आपका बढ़िया एग्जाम जाए, तो एक एक क्वेश्चन का जो है आप लोग अच्छी तरह से अगर याद कर लेंगे तो कल के एग्जाम में आप लोग भी अच्छा स्कोर करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, देखो अप में जो है उपसर्ग कौन सा शब्द बनेगा। अब देखो अप में पूछा जा रहा है उपसर्ग से जो है पूछा जा रहा है कौन सा शब्द बनेगा या अपकर्षः बनेगा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। याद रखना अप जो है उपसर्ग में आपका जो उपसर्ग बनता है इसमें अपकर्षः बनेगा, बी सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन को आराम से देखिए और अच्छी तरह से याद कर लीजिए। कल के एग्जाम में आप 50 में 50 ऑब्जेक्टिव संस्कृत में लाएंगे। 4 से 5 वीडियो यानी 100 से 150 ऑब्जेक्टिव आपको प्रोवाइड करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पूछा जा रहा है अज प्लस तप में कौन सा जो है शब्द बनेगा। अज प्लस जो है तप में पूछा जा रहा है कौन सा शब्द बनेगा। इससे जो शब्द बनता है अज बनता है। याद रखना 20 का सही उत्तर होगा। याद रखना अज प्लस तप में आपका अज शब्द बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एकदम गौर से देखते चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा जा रहा है। पीडीएफ भी जो आप सभी को फ्री में देंगे, तो कैसे देंगे आपको बता देंगे आगे। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पूछा जा रहा है गम नमन में कौन सा प्रत्यय है। गम नमन शब्द में कौन सा प्रत्यय है। इसमें जो प्रत्यय है आपका ल्यूट प्रत्यय होता है। याद रखना ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। गम नमन शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो आपका ल्यूट प्रत्यय है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 एक एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा जाए कृपा धातु के जो है लोटकार माध्यम पुरुष जो है एक वचन का जो है रूप कौन सा है। तो एक वचन का रूप पूछा जा रहा है क्री का, जिसका सही उत्तर हो जाएंगे आपके ऑप्शन में सी क्रू होता है। याद रखना क्रिस जो है क्री धातु के जो है लोटकार माध्यम में जो है पुरुष का एक वचन जो रूप होगा यह आपका क्रू होगा। ऑप्शन का सी बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा जा रहा है वेर से वेर का जो है समन क्या कहलाता है। तो वेर से वेर जो है इसका समन कहलाता है, असंभव कहलाता है। यानी ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर होगा। यानी वेर से वेर जो है समन क्या कहेगा, यानी क्या कहलाएगा, तो असंभव कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा जा रहा है विजयाण्डा का जो है काल किस शतक में जो है माना जाता है। यानी विजयाण्डा का जो है इसका काल जो है किस शतक में जो है माना जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएंगे आपके ऑप्शन में अष्टम जो है शतक में माना जाता है। याद रखना कौन से शतक में, अष्टम शतक में विजयाण्डा का जो है काल जो है माना जाता है अष्टम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूं एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद करते चलिए और कल एग्जाम में आप लोग कमाल करके आना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। पूछा जा रहा है डैश भोजनम कृतम वाक्य जो है रिक्त स्थानों में कौन सा जो है पद होगा। अब देखो भोजनम कृतम है और इससे पहले डैश इसमें पूछा जा रहा है कौन सा जो है वाक्य होगा। तो इसमें जो है आपका मया होगा, यानी इसका डी बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्या होगा, मया भोजनम कृतम जो है वाक्य होगा, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा मया। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा जा रहा है परपीडन जो है किस काल के लिए होता है। परपीडन जो है किसके लिए होता है ये पूछा जा रहा है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर आपके ऑप्शन में बी होगा, पाप के लिए होता है। यानी परपीडन जो है ये जो शब्द है ये जो है पूछा जा रहा है किसके लिए होता है, यानी किसके। डाउटनर बच्चों, आप किसी भी सवाल में अटक गए हो या आपसे जो है सॉल्व नहीं हो पा रहा है, आपको जो उस क्वेश्चन को जो आपको फोटो लेना है, उसको क्रॉप करना है और उसके 5 सेकंड के अंदर जो है आपको वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। तब आपका जो है क्वेश्चन होमवर्क हो या सीबीएसई का हो या आपका बिहार का हो या महाराष्ट्र का हो या चाहे IIT JEE का हो या नीट का हो या कला 36 से 12वीं तक का हो सवाल, इन सब का जो जवाब मिलेगा आपको डाउटनर ऐप पर। चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या बायोलॉजी, सभी सवालों के जवाब मिलेंगे आपको डाउटनर पर। साथ ही 9वीं से 12वीं के बच्चों के लिए जो चल रही है लाइव क्लासेस, अब पूरी पढ़ाई होगी डाउटनर पर। यानी 3 करोड़ से जो है ज्यादा बच्चे जो है डाउटनर ऐप पर जो है पढ़ाई कर रहे हैं। तो आप भी जाए डाउटनर ऐप इंस्टॉल करें। तो पाप के लिए होता है, याद रखना पाप के लिए परपीडन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा जा रहा है विध्वस्तु जो है किस शब्द का रूप है। तो विध्वस्तु जो है ये जो शब्द जो है पूछा है किस शब्द का रूप है। तो विद्युत शब्द का जो है रूप है। याद रखना ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। विद्युत जो है विद्युत शब्द का जो है रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए एक एक क्वेश्चन को फटाफट याद करते चलिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। पूछा जा रहा है
बनेन जो है विद्युता, बनेन जो है विद्युता जो है समस्त पद में कौन सा पद है, यानी कौन पद जो है पूछा जा रहा है, इसमें कौन सा है ये पूछा जा रहा है। इसका सही उत्तर आपके ऑप्शन में सी होगा। क्या होगा? बौन विद्युता होगा। क्या होगा? बौन विद्युता जो है, बौनेन विद्युता का जो है समस्त पद में क्या होगा? बौन विद्युता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो क्वेश्चन में 11 देखो पूछा जा रहा है वनमाला। वनमाला जो है भवलकर जो है किस काल की जो है संस्कृत कवित्री थी? इसका सही उत्तर आपके ऑप्शन नंबर डी होगा, वर्तमान काल की। याद रखना, डी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देखो क्या है, वनमाला जो है भवलकर जो है किस काल की जो है संस्कृत जो है कवित्री थी? ये वर्तमान काल की संस्कृत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अगले क्वेश्चन और की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 पूछा जा रहा है आधार। आधार में कौन सी विभक्ति होती है? आधार जो शब्द है इसमें कौन सी जो है विभक्ति होती है? तो इसमें जो है आपका विभक्ति होती है, अधिकरण विभक्ति होती है। याद रखना, सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। यानी आधार में जो है कौन सी विभक्ति होती है? तो अधिकरण विभक्ति होती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या पूछा जा रहा है, चारों जो है आलसियों को कैसे बाहर किया गया? अब दो ये चारों जो है आलसियों को पूछा जाए कैसे जो है बाहर किया गया, ये पूछा जा रहा है। तो ये इसको जो है बाहर केस जो है पकड़ कर किया गया था, यानी सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। याद रखना, चारों आरोपियों को कैसे बाहर किया गया? तो केस पकड़ कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 पूछा जा रहा है माया ग्रंथ जो है पठित, माया ग्रंथ पठित वाक्य में माया पद में जो है तृतीय विभक्ति जो है किस जो है सूत्र से हुई है? ये पूछा जा रहा है। यह जो सूत्र हुई है अनुके जो है कृति तृतीया से हुई है। याद रखना, इसका डी बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्या पूछा जा रहा है? माया ग्रंथ पठित वाक्य में जो है माया जो है शब्द माया पद में जो है तृतीय विभक्ति जो है किस सूत्र से हुई है? तो अनुके कर्तरी तृतीया से हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखो पूछा जा रहा है अपवर्गीय तृतीया। अपवर्गीय तृतीया सूत्र का उदाहरण कौन सा है? ये पूछा जा रहा है। इसका उदाहरण आपका ऑप्शन डी होगा, क्योंकि 3 जो है मासेन व्याकरणम पठितम इसका सही उत्तर होगा। याद रखना, अपवर्गीय तृतीय सूत्र का उदाहरण जो है कौन सा है? तो इसका उदाहरण है आपका ऑप्शन नंबर डी। याद रखना, 3 मासेन व्याकरणम पठितम इसका सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एकदम एक एक क्वेश्चन को याद कर लीजिए, क्योंकि आप लोग एक साल में तो संस्कृत पढ़े नहीं होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पूछा जा रहा है घर में लगी आग को देखकर जो है कौन लोग जो है पलायमान हो गए? यानी कौन लोग जो है पलायमान हो गए हैं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, धूर्त लोग। धूर्त लोग जो है क्या होते हैं? पलायमान हो जाते हैं। डी इसका सही उत्तर होगा। यानी घर में जो है आग लगाकर, यानी घर में क्या हुआ? आग जो है घर में लगी आग, घर में आग मतलब घर में जो है क्या हो लगी आग को देखकर जो है कौन लोग पलायमान हो जा गए हैं? तो धूर्त लोग। याद रखना, डी इसका सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो क्वेश्चन नंबर 17 देखो पूछा जा रहा है भव जो है किस लकार का रूप है? भव जो है ये पूछा जा रहा है कि जो है किस लकार का जो है रूप है? लकार की बात हो रही है। याद रखना, लोट लकार का रूप है। किसका रूप है? तो लोट लकार का रूप है आपका भव। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 देखो पूछा जा रहा है देव प्लस तो। देव प्लस तो में कौन सा शब्द बनेगा? ये पूछा जा रहा है। इसमें जो शब्द बनेगा देवतम बनेगा। याद रखना, 20 का बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्या होगा? देव प्लस तो में जो है कौन सा शब्द बनेगा? तो याद रखना देवतम बनेगा। और याद रखना मुंह में हलंत भी होगा। ये पॉइंट आपको नोट कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन 19 देखिए, क्वेश्चन 19 पूछा जा रहा है वेद रूपी शास्त्र क्या होता है? वेद रूपी शास्त्र जो है ये पूछा जा रहा है क्या होता है? ये होता है अनित्य होता है। याद रखना, इसका ये बिल्कुल सही उत्तर होगा। वेद रूपी शास्त्र जो है ये पूछा जा रहा है क्या होता है? तो आपका अनित्य होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 पूछा जा रहा है नारी में जो है नारी में कौन सा जो है स्त्री प्रत्यय है? नारी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? इसमें ड्रिन जो है स्त्री प्रत्यय होता है, यानी इसका डी बिल्कुल सही उत्तर होगा। अच्छी तरह से याद रखना, नारी में कौन सा जो है स्त्री प्रत्यय होता है? तो ड्रिन जो है स्त्री प्रत्यय होता है नारी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 22 पूछा जा रहा है अक्षिणा। अक्षिणा जो है इसका विग्रह पूछा जा रहा है कौन सा है? यानी इसमें विग्रह आपका होता है न किंचना। क्या होता है? न किंचना होता है। अकिंचना में विग्रह। याद रखना, इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 देखो पूछा जा रहा है अल्स कथा अंतर्गत में जो है मिथिला में कौन मंत्री थे? देखो अल्स कथा अंतर्गत में जो है पूछा जा रहा है मिथिला में कौन मंत्री थे? तो यहाँ के जो मंत्री थे वीरेश्वर थे। याद रखना, वीरेश्वर इसका सही उत्तर होगा। सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो अर्ज कथा अंतर्गत जो है मिथिला में कौन मंत्री थे? तो वीरेश्वर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 पूछा जा रहा है लघुत्रा में कौन सा जो है तद्धिति जो है प्रत्यय होगा? तद्धिति जो है प्रत्यय पूछा जा रहा है लघुत्रा में जो है कौन सा जो है तद्धिति जो है प्रत्यय है? इसका सही उत्तर आपके ऑप्शन में सी होगा, तरम। तरम प्रत्यय है लघुत्रा में। याद रखना, लघुत्रा में कौन सा जो है तद्धिति जो है प्रत्यय है? तो आपका तरम प्रत्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए
क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 पूछा जा रहा है दृश्य प्लस कोचा जो है, दृश्य प्लस जो है कत्वा जो है में कौन सा जो है शब्द बनेगा। देखो दृश्य प्लस कत्वा में पूछा जा रहा है कौन सा शब्द बनेगा, इसमें जो शब्द बनेगा दृष्टवा बनेगा। याद रखना सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गौर से देखिए क्या है, दृश्य प्लस कत्वा में जो है कौन सा शब्द बनेगा, याद रखना दृष्टवा बनेगा। ऑप्शन इसका सी बिल्कुल सही उत्तर होगा, क्या बनेगा, दृष्टवा बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 25 क्वेश्चन ये कराएंगे क्यों, ज्यादा बड़ा वीडियो बनेगा और आपका जो इसका फुल सॉल्यूशन यानी 100 ऑब्जेक्टिव का कराएंगे और आपको कल के एग्जाम में कमाल कर दोगे। तो आप लोग दोनों चैनल से जुड़ जाना, ठीक है। एजुकेशन स्टेशन में 8 बजे से लाइव क्लास चलेगा और अगर आप लोग इसका पीडीएफ चाहते हैं, फुल पीडीएफ अगर लेना चाहते हैं, मतलब फ्री में ही मिलेगा, ये कोई रुपया नहीं लगेगा, तो इस नंबर पर आप लोग हाई या हेलो लिखकर जो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। और सबसे पहले जो ये एजुकेशन स्टडी को सब्सक्राइब कर लेंगे, दोनों चैनल से जुड़े रहेंगे, उन्हीं को जो है लिंक भेजा जाएगा, ठीक है। अन्यथा जो आपको नहीं भेजा जाएगा, यानी दोनों चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद ही जो है इस नंबर पर आप लोग हाई हेलो करना, ठीक है। उसके बाद आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।